हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी है हान नाम के जीनियस की, जिसकी पेस्ट्रीज के स्वाद का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। वो दुनिया के सबसे बड़े बेकिंग कंपटीशन का चैंपियन था। एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को भी हान के बनाए हुए पेस्ट्रीज को खाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उस बंदे की इच्छाएं पूरी हो सकती है। एंड ऐसी बातों के फैलने के कारण हान की बेकरी बहुत ही चर्चे में आ जाती है। और जब इतने सारे कस्टमर्स यहाँ पर आएंगे तो मीडिया वालों का आना तो तय है। अब हम देखते हैं हान की बेकरी में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहीं से मीरा नाम की लड़की गुजर रही थी एंड वो वहाँ की सुगंधित स्मेल सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो वहाँ पे लाइन पे लगी लेडी से पूछती है उस शॉप के बारे में। वो लेडी बताती है यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग डिश बनती है जिसका नाम है हाउ आर यू ब्रेड। अगर कोई भी उसे खा ले तो उसकी विश पूरी हो जाती है। दूसरी लेडी बताती है कि अगर तुम यहाँ से कुछ भी खाओ तो तुम्हारा दिन अच्छा जाता है, लेकिन अगर उस स्पेशल ब्रेड को खा लो फिर तो तुम खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझ सकती हो। मीरा को हंसी आ जाती है कि एक ब्रेड को खाने पे मैं लकी हो जाऊंगी। तभी वो लेडी बताती है कि ऐसा कहा जाता है इस बेकरी का शेफ उस ब्रेड को अपने पहले प्यार की याद में बनाता है, इसलिए वो ब्रेड इतनी ज़्यादा स्पेशल है। अब मैं आपको मीरा के बारे में बताता हूँ। मीरा एक राइटर है जो बेकिंग शो के लिए काम करती है। वो अपने ऑफिस पहुंचती है जहाँ उसकी बॉस काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि उन्हें अपने शो में वन ऑफ द कंटेस्टेंट हान भी चाहिए था, लेकिन जिस इंसान को बॉस ने ये काम सौंपा था वो हान को नहीं मना पाती शो को ज्वाइन करने के लिए। मीरा को कुछ भी पता नहीं था तो उसकी दोस्त सुयोन उसे सारी बात बताती है हान के बारे में। मीरा पूछती है ये हान आखिर है कौन जिसके बारे में सभी इतनी बातें कर रहे हैं। सुयोन कहती है तुम हान को नहीं जानती। वो उसे उसकी बेकरी की बाहर की वीडियो दिखाती है कि कैसे पागलों की जैसी भीड़ लगी है वहाँ पे। मीरा को अचानक याद आता है किसी जगह तो आज मैं गई थी, ये तो मेरे घर के पास में है। हम देखते हैं बॉस अपने मैसेंजर से कह रही थी हान को बताओ कि अगर वो इस शो को जीत गया तो उसकी प्रोडक्ट्स कितनी ज़्यादा फेमस हो जाएंगी, उसका नाम कितना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। दूसरी तरफ बॉस के मैसेंजर को देखते हैं जिसे हान अपनी बेकरी से निकाल रहा था और उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो किसी भी शो में हिस्सा लेने नहीं वाला। वो बंदा उसमें नाराज होता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम कितने बड़े शो को मना करे हो। हाँ ने बहुत बकवास ऑलरेडी सुन ली थी और इसलिए वो उस बंदे ने जो भी रिकॉर्डिंग की थी उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड अगली सीन में हम देखते हैं बॉस जो है वो मीरा को इस नए शो के लिए इंचार्ज बनाती है एंड कहती है पिछली बार मैंने तुम्हें मेन राइटर नहीं बनाया था ना, इसलिए इस बार बना रही हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं मीरा इंटरनेट पे कंटेस्टेंट्स के बारे में सर्च करने लगती है। बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन हान के बारे में कुछ नहीं मिलता। मीरा की दोस्त सोयोन उसे कहती है कि तुम बहुत बड़ी फंसी हो, हान एक बहुत ही अलग इंसान है, उसे शो में भाग लेने के लिए मनाना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसा कहा जाता है एक बार उसे करोड़ रुपए के ऑफर भी आए थे लेकिन उसने उसे भी मना कर दिया था। शाम को मीरा हान की बेकरी में जाती है। वहाँ पे बहुत अंधेरा था। वो अंदर चली आती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी अचानक हान इंटर करता है। वो उसे देख उससे बात करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके शो पे पार्टिसिपेट करे। वो कहता है मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। वो कहती है मैं ये जानती हूँ लेकिन फिर भी आप एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। फिर वो बताती है कि मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे पेस्ट्री शेफ हो, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके इन ब्रेड्स और पेस्ट्रीज के बारे में दुनिया के और लोगों को भी पता चले? हमारा शो आपके इस चीज़ में बहुत हेल्प कर सकता है। वो फिर भी उसे मना करके चला जाता है एंड अपने दोस्त किम से कहता है इनके जाने के बाद गेट्स लॉक कर देना। मीरा उदास होकर वहाँ से जा रही थी। रास्ते पर उसे एक आंट मिलती है जिसके शॉप से वो सामान लिया करती थी। मीरा उन आंट की हमेशा हेल्प किया करती थी, इसलिए वो आंट उसके खराब मूड को ठीक करने की कोशिश करती है और वो उसे हान के बनाए हुए केक्स को खिलाती है, जिसे टेस्ट कर मीरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो हैरान हो जाती है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन वो दोबारा हान के पास चली जाती है और उसे कहती है प्लीज़ एक बार इस ड्राफ्ट को देख लो, कल रात बहुत मेहनत से मैंने इसे लिखा है। वो कहता है लगता आप समझ नहीं पाई, कल मैंने कहा था कि मैं इस शो पे पार्टिसिपेट करने नहीं वाला, तो प्लीज़ खुद को और मेरा समय नष्ट मत करो। अगली सुबह जब हान बाहर आता है तो देखता है मीरा शॉप के साइड पे बैठी थी। वो पूछता है क्या तुम पागल हो, कल से यहीं पे सो गई थी क्या? मीरा कहती है मेरी आदत है कि जब मुझे कोई आइडिया आती है तो मैं उसे पहले लिख लेती हूँ एंड फिर ही कुछ और करती हूँ, और उसे लिखते लिखते मैं घर जाना भूल गई। वो उसे दोबारा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ शो बहुत ही अलग है, ज्वाइन कर लो ना। हान उसकी एक नहीं सुनता। तभी मीरा को उसकी बॉस का कॉल आता है कि अगर वो हान को नहीं मना सकी तो उसकी जॉब चली जाएगी। उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद हान का पुराना रूममेट जंग वहाँ पर आता है। वो उसे कह रहा था वर्ल्ड बेकिंग कंपटीशन का चैंपियन इतनी छोटी सी जगह पे क्या कर रहा है। जंग उसे कहता है कि बाहर जो लड़की थी पता है मैं उसके शो में भाग ले रहा हूँ और तुम्हें भी लेना चाहिए, हमारे बीच कभी कोई कंपटीशन नहीं हुई, इसमें बहुत मजा आएगा। हान उसे भी मना कर देता है कि उसे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं। उसे वहाँ से भगा देता है एंड उसके बाद वहाँ पे किम आता है। वो हान के केक के ऑर्डर को डिलीवर करने गया था। अगली सीन हम देखते हैं हान अपनी फादर के पास गया हुआ होता है। आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी। उसकी फादर उससे बहुत नाराज थे क्योंकि वो अपने फैमिली ट्रेडिशंस को बिल्कुल नहीं मानता था। उसके फादर मेमोरियल टैबलेट पे चढ़ाने के लिए राइस केक बना रहे थे एंड वो कहता है आखिर मेरे बनाए हुए ब्रेड में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपको ये अच्छा नहीं लगता। वो दोबारा उससे कहते हैं कि तुम्हें जो वेस्टर्न चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है तो तुम वापस आई ही क्यों। वो कहते हैं
जब तुम्हें खुद की फैमिली ट्रेडिशंस की कोई कदर नहीं है तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। ये हमें पता चलता है कि काफ़ी समय से हान फ्रांस में था एंड आज बहुत सालों बाद आज वो पहली बार अपनी मॉम के डेथ एनिवर्सरी पे आया है। फिर अगले सीन में हम हॉन्सोंग बेकिंग कंपनी के प्रेसिडेंट मिस बो को देखते हैं, जो इस बात को जानकर नाराज थी कि अभी तक कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सका है हान को इस शो में लाने के लिए। मिस बो की कंपनी उस कुकिंग शो को ऑन एयर कर रही थी एंड वो अपनी बेटी यंग से कहती है कि मुझे सिर्फ सुनना है कि हान ने हाँ कर दी। वो कहती है इस शो से हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन बहुत बढ़ सकती है, तो हमें हान किसी भी हालत में चाहिए। अगले सीन में हम पार्क नाम के बंदे से मिलते हैं जो शो पे एज ए न्यू राइटर उसकी कंपनी ज्वाइन की थी। सुयोन मीरा से कहती है बॉस बहुत बुरी है, उन्होंने इस पार्क को तुम्हें हटाने के लिए ज्वाइन करवाया है। फिर मीरा अपनी साइकिल लेने जाती है जो हान के शॉप के पास उसने छोड़ दी थी, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती। वो उदास होकर जा रही थी कि तभी उसकी मदर का उसे कॉल आता है जो उसे बधाई दे रही थी कि तुम्हें इतना बड़ा शो मिला है। इस बात से अनजान कि इस बड़े शो के कारण ही उनकी बेटी की लाइफ की प्रॉब्लम्स भी उतनी ही आ गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हान आता है मीरा के साइकिल को लेकर और उसे कहता है तुमने जो मेरे लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखी है उसे दिखाना तो जरा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को साइन कर देता है। मीरा आश्चर्यचकित होकर कहती है तुम सच में पार्टिसिपेट करे हो। वो कहता है हाँ मैं शो में आऊँगा। उसके जाने के बाद मीरा देखती है साइकिल पे हान ने उसके लिए केक रखा है। उस केक को टेस्ट करते ही दोबारा मीरा की आंखें नम हो जाती है। वो समझ नहीं पाती आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। अगले दिन ऑफिस में यही बात हो रही थी क्या कि मीरा ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि हान शो में हिस्सा लेने के लिए मान गया। फिर बॉस आकर मीरा को शाबाशी देती है और बाकियों को डांट लगाती है कि तुम सब निकम्मे हो। अब तुम सभी का ही काम है कि मीरा को तुम लोगों से जो भी हेल्प चाहिए होगी तुम उसकी मदद करोगे। अगली सीन में मीरा सुयोन से कह रही थी मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा आखिर उस एरोगेंट शेफ ने मेरी बात कैसे मान ली। मीरा ने कल दुख में बहुत पी रखी थी और इसलिए कल क्या हुआ उसे ठीक से याद भी नहीं। उसे जानना था कि आखिर हान ने उसकी हेल्प की क्यों। वो रास्ते पे चल रही थी कि तभी उसे किम दिखता है। वो उसे हान के बारे में जानने की कोशिश करती है एंड वहाँ उसे पता चलता है कि हान कोई र्यूड इंसान नहीं बल्कि वो तो बहुत बोलता है। मीरा को विश्वास नहीं होता कि हान सच्ची में बोलता भी है। दूसरी तरफ देखते हैं मिस बो अपने बाकी मेंबर्स पे नाराज हो रही थी क्योंकि न्यूज़ पे ये बात आ गई थी कि उनकी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स घटिया इंग्रेडिएंट से बनाती है। फिर मिस बो को यंग बताती है कि हान ने आखिरकार मान लिया शो में आने के लिए। शाम को यंग हान से मिलने चाहती है। वो उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है। हान कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी मॉम को, मैंने उन्हें अपने फादर के साथ फोटो पे देखा था। यंग बताती है कि तुम्हारे फादर और मेरी मॉम एक ही कंपनी में पहले काम करते थे लेकिन उन्होंने मेरी मॉम को एक गद्दार बना दिया, उनकी जॉब चली गई। तुम इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो साउथ कोरिया के बेस्ट राइस केक्स मेकर है लेकिन वो उतने ही एरोगेंट भी है। वो कहती है तुम्हारे फादर इस बात को जानकर कि तुम रियलिटी शो पे पार्ट ले रहे हो बहुत नाराज होंगे। मैं तुम्हें शो को ज्वाइन करने के फायदे बताती हूँ जो तुम अपने फादर को बता देना। हान कहता है मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, अपना बड़ा नाम तुम अपने पास ही रखो, मैं शो में आ जाऊँगा, मेरा जो काम है वो करूँगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मीरा को देखते हैं जो हान के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करी थी लेकिन उसे कुछ मिलता ही नहीं। तो वो हान के शॉप पे आ जाती है। वो उसे कुछ सवाल जवाब करती है। उसमें से कुछ सवालों के जवाब मीरा को पहले से ही पता थे। वो खुद भी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पहले से इन सवालों के जवाब जानती हूँ। अगले दिन हम देखते हैं शो के ऑन एयर होने के 3 दिन पहले सभी कंटेस्टेंट्स की एक मीटिंग हो रही थी। वहाँ पे जैसे ही मीरा आती है हान चेयर से कोट हटाता है ताकि मीरा उसके पास बैठ सके। ये देख जंग तुरंत मीरा को अपने पास बैठा लेता है और फिर अपनी बनाई हुई ब्रेड उसे टेस्ट करने के लिए देता है। ये देख हान भी अपनी ब्रेड मीरा को देता है। उन दोनों के बीच यहाँ पे कॉम्पिटिशन चालू हो गई थी। जंग खुद को बस हान से बेस्ट साबित करना चाहता था। अब सभी लोग जाने लगते हैं। बॉस हान और जंग से कहती है कि आप दोनों को अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मीरा को बुला लेना। आपको अगर कोई भी इंग्रेडिएंट खरीदनी हो या फिर स्क्रिप्ट के बारे में कुछ जानना हो, सभी चीज़ों पे मीरा आपकी हेल्प कर देगी। इसलिए जंग मीरा के हाथों को पकड़कर कहता है चलो फिर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी हान कहता है तुम ऐसे ही उसे नहीं ले जा सकते, मुझे भी उसकी मदद चाहिए। तभी यंग उनसे कहती है तुम दोनों को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। हान के शो पे अपीयर होने के न्यूज़ को देख उसके फादर बहुत गुस्सा थे। एंड अगली सीन हम देखते हैं वो मिस बो से मिलने आए हुए थे। मिस बो कहती है 20 सालों बाद तुम्हें मेरी याद आ गई मिस्टर चॉय। चोई कहते हैं आखिर तुम मेरी बेटी से चाहती क्या हो। मिस बो कहती है आखिर तुमने मुझे 20 सालों में एक भी बार कांटेक्ट नहीं किया। वो कहती है जब उसके फादर की डेथ हुई थी तभी चोई ने उसे कांटेक्ट नहीं किया था। मिस्टर चोई कहते हैं तुम्हें आज भी लगता है ना कि तुम्हारी फादर की जान मेरी वजह से गई, लेकिन तुम गलत हो। यह हमें पता चलता है मिस बो के फादर चोई के टीचर थे और चोई वहाँ पर मिस बो को बताते हैं कि तुम्हारे फादर मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे, आखिर मैं उनके साथ गलत क्यों करूँगा। चोई कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन हम हमारे प्रॉब्लम पे अपने आने वाले जनरेशन को क्यों घसीट रहे हैं। चोई उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लौटाते हैं। वो कहती है इस चीज़ को चोरी कर तुमने सारी फेम हासिल कर ली थी और तुम इसे लौटाने आए हो, क्या तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है। चोई बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं वो चीज़ एक नोटबुक थी जिसके अंदर राइस केक्स की रेसिपी लिखी थी। फिर अगले सीन हम देखते हैं मीरा जंग की हेल्प करी थी। उसके बाद वो हान की हेल्प करने आ जाती है। वो उसे कहती है इतने सिंपल डो को यूज़ करके आखिर तुम कंपटीशन कैसे जीतोगे। लेकिन हान जो था वो सिंप्लिसिटी पे विश्वास करता था। एंड अब आता है कंपटीशन का दिन।
वहाँ पे यंग आई हुई थी हान के टेबल पे सामान रखने, लेकिन वो अपने पैरों पे चोट लगने का नाटक करती है और मीरा से कहती है कि वो सेटअप कर दे। मीरा जाकर सेटअप कर देती है एंड अगली सीन हम देखते हैं कंपटीशन शुरू हो चुका था। सभी को पहला टास्क मिल जाता है एंड सभी लोग कुछ यूनिक करने का प्रयास में थे, लेकिन हान बहुत ही सिंपल रख रहा था अपने डिश को। ये देख होस्ट भी कहते हैं हम उम्मीद करते हैं कि हान की डिश टेस्ट में यूनिक हो, क्योंकि दिखने में तो बिल्कुल नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है सभी ने अपनी डिश को प्रेजेंट कर दिया था। हान ने सिर्फ ब्रेड बनाए थे, सभी की डिश यूनिक लग रही थी। हान से पूछा जाता है आपकी डिश में यूनिक क्या है। हान बताता है इसमें मैंने सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और इसके जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हान ब्रेड को कट करता है तो अंदर देख सभी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर जजेस वहाँ आते हैं, टेस्ट करते हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है। हान का बनाया ब्रेड बहुत ही ज्यादा खराब था। एशिया के सबसे बड़े पेस्ट्री शेफ आए थे इस शो को जज करने और वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। वो कहते हैं तुमने इस कंपटीशन का नाम खराब किया है। और मिस बो भी उस शो की जज थी। वो कहती है तो तुमने अपने फादर का नाम मिट्टी में मिला दिया। एक्चुअली हान के ब्रेड पे सॉल्ट बहुत ज्यादा था और इसलिए हान पहला राउंड हार जाता है। अगले सीन में यंग आकर हान से कहती है मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे इस काम को खराब किसने किया। वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसे मीरा ने हान के टेबल का सेटअप किया था। उस पर उसने घटिया क्वालिटी वाले सॉल्ट को रख दिया था जिसके कारण ब्रेड का स्वाद खराब हो गया। यहाँ समझ पाते हैं यानी हान का टेबल जानबूझकर मीरा से सेटअप करवाया ताकि हान की डिश खराब हो जाए और मीरा का नाम आए। फिर जब हान वापस जा रहा था तब मीरा आकर उससे कहती है उससे भी अच्छा नहीं लग रहा कि आज हान हार गया। हान से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे बिल्कुल इग्नोर करता है एंड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मीरा खुद से कह रही थी आखिर जब भी मैं तुम्हारे ब्रेड को खाती हूँ मुझे बहुत ही अलग सी फीलिंग मिलती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अपने बेकरी पे हान दोबारा डो बनाता है, उन्हें अपने कोल्ड कंटेनर रूम में रखने जाता है, लेकिन गलती से गेट बंद हो जाती है और वो अंदर ही रह जाता है। कुछ देर में वहाँ पे मीरा आती है। वो देखती है कि हान नहीं है वहाँ की लाइट्स ऑन है और तो और उसे देख समझ आ रहा था कि यहाँ पे ज़रूर हान काम कर रहा था, पर वो अचानक से गायब कैसे हो गया। फिर तभी उसे बाहर गेट नॉक करने की आवाज़ आती है। वो जाकर फिर उस चेंबर को खोलती है एंड देखती है कि अंदर हान बेहोश पड़ा है। वो तुरंत उसे रूम पे लेकर आती है एंड उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। तभी वहाँ पे केम आता है एंड कहता है काफ़ी देर से हान कोल्ड स्टोरेज में रह गया, इसलिए उसे हाइपोथर्मिया हो चुका है, उसे थोड़ा वक्त लग सकता है होश में आने में। मीरा उसे पूछती है आखिर मैं कौन हूँ। आखिर मैं जब भी हान की बनाई हुई पेस्ट्रीज या ब्रेड को खाती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू क्यों आ जाते हैं। किम कहता है ये बात तुम्हें खुद फिगर आउट करनी होगी, मैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं बता सकता जब तो तुम खुद इसका पता नहीं लगा लेती। जब उसे पता चल जाएगा तो बताएगा भी क्या। फिर हम देखते हैं मीरा को हान की कबर्ड में ग्रीस का एक पोस्टर दिखता है। वो वहाँ पे बैठे हुए सो जाती है एंड अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो हान वहाँ पे नहीं था। वो बाहर जाकर देखती है तो हान बिल्कुल ठीक था एंड गार्डन में पानी डाल रहा था। मीरा उसे कहती है कल तुम बिना कुछ बोले चले क्यों गए थे। हान उसे बताता है मैंने स्टूडियो पे फ़ोन किया था, मुझे पता चला कि कल शो पे किसी ने एग्जैक्टली मेरे टेबल के सामने सीसीटीवी कैमरास लगवाए थे ताकि मेरे इंग्रेडिएंट्स चेंज करवा सके और नाम तुम्हारा आ जाए। हान उसे कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है एंड ऑफिस में बॉस सभी को बताती है कि उनके शो की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रही है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, हान हमारे बहुत काम आया। सोयन कहती है लेकिन सोशल मीडिया में डिबेट शुरू हो गई है हान के स्किल्स को लेकर, काफ़ी लोग हान के कल के परफॉर्मेंस से निराश है। बॉस कहती है ये तो और अच्छी बात है, इस लोगों के बीच शो की बात होती रहेगी। मीरा अपनी ही धुन में खोई हुई थी तो बॉस उससे कहती है तो मेरी बातें सुन नहीं रही हो क्या, तुम्हारा शो सुपर हिट चल रहा है पर तुम तब भी उदास हो। मीरा कहती है मैं चाहती थी इस शो में शेफ्स अपने स्किल्स का प्रदर्शन कर सके, अपना बेस्ट दे सके, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। बॉस कहती है चलो आज सभी तैयार है ना, लेट नाइट तक काम करना होगा, हमारे कंटेस्टेंट्स पे मीडिया कवरेज कैसी चल रही है उस पर ध्यान दो एंड इस शो को थोड़ा और मसालेदार बनाने के बारे में सोचो। अगले सीन हम देखते हैं मीरा नए राइटर पाक की बातें सुन लेती है। उसने हान के सॉल्ट को बदला था। वो जाकर बॉस से कहती है किसी ने हान के स्पेशल क्वालिटी के सॉल्ट को कम क्वालिटी वाले से स्विच कर दिया था, मुझे प्लीज सीसीटीवी एक्सेस करने दीजिए ताकि मैं इसका पता लगा सकूं। उस बंदे को स्टूडियो बी में देखा गया था। अगले सीन हम देखते हैं यंग अपनी मॉम से कह रही थी कि हान से हमने कहा था यहाँ पे प्योर कंपटीशन होगा और उसके साथ तो कुछ और ही हुआ है। मिस बो कहती है क्या तुम्हें हान पे सिंपैथी आ रही है। यंग कहती है नहीं, अब जैसा चाहते हो वैसे ही होगा, आपकी ये इच्छा पूरी होगी। मिस बो कहती है अगर तुम्हें भविष्य में इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है तो वो करो जिस कंपनी के हित में हो। फिर हम देखते हैं यंग को अपनी गाड़ी में बैठे बहुत गुस्सा आ रहा था हान के साथ धोखा करने के कारण। तभी वहाँ पे जंग आता है और कहता है तुम दोनों बहुत ही बेकार हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हान को बिना चीटिंग के नहीं हरा सकता। यंग कहती है अगर तुम्हारे अंदर इतना ही प्राइड है तो तुम्हें मेरी मॉम की हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी। अब तुम से मेरी मॉम की एक कठपुतली हो, वो जो चाहेंगी वो करेंगी और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तो दोबारा मुझसे कभी भी ये बात मत कहना क्योंकि प्राइड की बात तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती। जंग भी उससे कहता है तुम भी अपनी मॉम की सिर्फ एक कठपुतली हो तो तुम्हें भी ऐसे घमंड में कुछ बोलने का हक नहीं है। हम यहाँ समझ पाते हैं कि यंग की मॉम सिर्फ और सिर्फ मिस्टर चोई से बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही है।
हान का नाम वो मिट्टी में लाना चाहती है और उसके करियर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है ताकि मिस्टर चोई को सबक वो सिखा सके। अब हम देखते हैं सेकेंड राउंड के लिए हान तैयारी तो बहुत कर रहा था, लेकिन उसकी तैयारी क्या सफल भी हो पाएगी या वो पूरी तरह से हार जाएगा, ये सब कुछ हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो उसे देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि उन वीडियोज़ को भी देख सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।